अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ एक ख़ास तौर पे एक सवाल आया और पुरानी वीडियो पे आया और वो मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही पुरानी वीडियो जिस पे आपने सवाल के ग़ालिबन मई जी बिल्कुल मैं इस पे जाता हूँ और ये है तारीख़ 28 मई 2021 पे आपने एक सवाल भेजा है। और आल्दो कि आपने वो वीडियो देखी जो इतनी पुरानी थी और जो नई अपलोड की हुई हैं, जो डाटा है वो आपने नहीं देखा। काशी डीएक्स आपका सवाल था कि मेमू साहब आपकी वीडियो देखी थी और ओवरसीज़ ड्राइविंग लाइसेंस वाले दिन खुश हुआ। अब जब पाकिस्तान आया हूँ पहले शेख ऊपर वालों ने टाइम दिया और बिना बताए लाइसेंस बनाए कैंसिल कर दिए। फिर कल फ़ोन करके बुलाते हैं, आज फिर गया हूँ, सब काम कराया, बड़ी मुश्किल से अंदर की ट्राई हुई, बाहर की ट्राई किसी ने नहीं ली। 3:30 बजे का कह रहा था कोई ट्राई ले ले जनाब अफसरान। कपड़े चेंज करके चलते बने। पहले दिन हज़ारों का पेट्रोल जलाया, फिर आज 3000 का जलाया और काम भी नहीं हुआ। अब फिर बाहर की ट्राई देनी होगी और मौजूदा अफसरान से शिकायत की तो जनाब ने कहा कि आपको मुबारक हो, आपके एक दिन में एक ट्राई हो गई है, वरना हम 3 बार बुलाते हैं। सर आपने तो बड़ी तारीफ़ की थी, कुछ नहीं करना, ये लेना है और सीधा हमारे पास आ जाना, हम उस वक्त आपको लाइसेंस बना कर देंगे। कसम से आज दुख हुआ, किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। और जो बेचारे बसों पर धक्के खाकर आए थे, उनके पास गाड़ियाँ ना होने की वजह से टेस्ट नहीं किया गया। कहते हैं गाड़ी अपनी लेकर आएँ, हमारी गाड़ियाँ आपके लिए नहीं हैं। काशी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। जब ज़ाहिर है किसी को तकलीफ़ होती है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है कि बहुत दूर से आना पड़ता है, सब कुछ काम करना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हमें ख़ुद से भी थोड़ा-सा सवाल करना है कि क्या हमने वो तमाम मराहिल पूरे किए। मतलब 1 साल पहले की वीडियो को लेकर अगर हम जाएँगे और बाकी चीज़ें देखेंगे नहीं, बाकी चीज़ें हालाँकि जी हर चीज़ ऑल्दो 2 चीज़ें मैं बताऊँगा। हाँ, जब की ये वीडियो है तब से लेकर जो दिसंबर तक है ये ऐसे ही सिलसिला था और 2022 में वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि ट्राई भी देनी होगी और फिर अब ये अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, यानी कि 1 साल और कुछ महीनों के बाद आपने वही पुरानी वीडियो को लेकर गए और वहाँ तक रसाई की और आपने कहा कि जैसे बन जाएगा। तो 2 चीज़ें थी, जिस तरह आपने सवाल किया उसी वक्त कह देते और मैं उनसे भी कर लेता बात। जो 2 चीज़ें इसमें हैं मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि उन्होंने ट्राई में आपको कहा जी हम ऐसे लेते हैं, ये करते हैं, इस तरह करते हैं 3 दिन। तो मुझे कहते तो वहाँ पे कंप्लेंट सेल है, वहाँ पे आप जाके उनसे बात कर लेते, सीनियर अफ़सर से बात कर लेते। मुझे बताते, मैं उनको बोल देता। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये तो मैं आज उनको फॉरवर्ड करूँगा जो कंप्लेन आपकी है। अब इसमें हाँ, एक बात और भी कहने वाली है, वो ये है कि जब कोई गाड़ी का टेस्ट होता है 2 चीज़ें होती हैं। या तो आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, आपने टेस्ट देना आप लेकर आएँगे, नहीं है तो फिर वो डिपेंड करेगा वहाँ पे जो अवेलेबल गाड़ी है कि वो अपने उस टाइमिंग ड्यूरेशन के अंदर जो उनका ऑफ़िस टाइमिंग में है, वो ऑफ़िस टाइमिंग तक अगर वो नंबर आता रहेगा तो वो कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो वो बंद कर दें। वो पाबंद है इस चीज़ के कि उन्होंने ऑफ़िस टाइमिंग के अंदर ही अपना काम जो है ख़त्म करना है। हाँ, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो अलग एक ऑफ़िसर हो जाएगा कि वो आपको अपनी गाड़ी पे टेस्ट लेके दे देंगे। वरना जितने बंदे बैठे, ये नहीं हो सकता कि 10 बंदे हैं या 15 बंदे हैं, उनके बाद अगर आप आए हैं तो आप बोलें जी उन सबको छोड़ने पहले मेरा ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने उसी तरीके से अंडरलाइन करना है और फिर जितने रह जाएँगे उनको अगला दिन देंगे या उससे अगला दिन देंगे। फिर उनकी पहले बारी आएगी, बाकियों की बाद में आएगी। ये तो उनके लिए जिन्होंने उसी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में करना है। जो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं वो उनको फिर अलग एक ट्रैक शुरू हो जाता है कि अपनी गाड़ियों वाले अलग हो जाते हैं, उनको वहाँ से उनका टेस्ट जो है वो शुरू हो जाता है। वो वहाँ से अलग जो ऑफ़िसर है उनका टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने जो ये मेन जो इश्यू था वो ये था कि ये दोबारा जो टेस्ट वाला सिलसिला है, हाँ, ये तो हो चुका। इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक आपकी भी है कि आपने मेरी इस हालाँकि मैं ये मोटरवे पुलिस का डिपार्टमेंट छोड़ के बलूचिस्तान पुलिस में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे अपडेट करता रहता हूँ। कोई भी सवाल आते हैं बताता रहता हूँ। अपनी वीडियोज़ में भी अगर आप जाएँ, टॉप में जाएँ, मेहमद अली खोखर जो चैनल है इसमें, तो उसमें वो तमाम चीज़ें दी गई हैं, गाए-बगाए जो चीज़ चेंज हुई वहीं पे उसको अपडेट कर दिया। अब जितनी भी चीज़ें चेंज होती हैं गाए-बगाए उन सबको अपडेट कर देता हूँ वहाँ पे। तो अगर सब्सक्राइब होते तो शायद आपको बेल आइकन के ऊपर क्लिक होता तो आपको डायरेक्ट भी मैसेज मिल जाता।
तो अब ये थोड़ा-सा मिस्टेक आपकी तरफ से कि आपने नई चीज़ें नहीं देखी और पुरानी चीज़ पे लेकर आए कि आपको उसी तरीके से मिल जाएगा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपने जो मतलब ये पेट्रोल वाली बात की है और हज़ारों रुपए बिल्कुल मुझे दुःख होता है कि इतने ज़्यादा पैसे लगा के इंसान जाता है और फिर काम भी ना हो। हाँ, इसका हल ये कि मेरी वीडियोज़ के अंदर दोनों नंबर मौजूद हैं जो मैंने दिए हुए हैं कि अगर आपने शेखुपुरा में लेना है ड्राइविंग सेंटर, वहाँ पर एक नंबर मौजूद है, उस पे आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट ले लें और सारी डिटेल ले लें ताकि आपको मसला ही ना हो। आप उस दिन आएँ जब आपका काम होना हो, फिर आप रेफ़रेंस दे सकते हैं। मैंने कॉल की थी, मेरे कॉल के मुताबिक आपने मुझे इस दिन फ़ारिग करना था ताकि वो आपका मसला ही ना होता, आपके पैसे भी ज़ाया ना होते। और दूसरी बात ये है कि और मैंने इस्लामाबाद का भी दिया हुआ है उसमें टेलीफ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट जो है आप कॉल करके उनसे हासिल कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें। इसके बाद तीसरे तौर पे अपने तौर पे मैंने अपना भी दिया है कि मतलब अगर कभी ना हो इनमें तो कोई इशू है तो आप डायरेक्ट मुझे भी बता सकते हैं। तो डायरेक्ट मुझे बताने बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें वो खुद आकर आपको बता सकेंगे कि उनके इश्यूज़ थे तो डायरेक्ट मैंने उनका इशू रिज़ॉल्व करवाया, जाके हेडक्वार्टर में बताया तो वो जहाँ-जहाँ इश्यूज़ थे वो ख़त्म हुए। जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनकी तरफ से कमी पेशी थी कि आपने पुराना लाइसेंस नहीं जमा कराया हुआ, आपने ब्लड ग्रुप नहीं जमा कराया, किस वजह से आपका डिले है, तो वो उनको वो चीज़ें पूरी करवा के फ़राहम करवा के उनको लाइसेंस भी मिले हैं, इश्यू भी हुए हैं। और यहाँ तक है कि मैं अब इसमें क्या बताऊँ कि कुछ लोगों की मैंने फ़ीस भी अपनी जेब से दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आपका काम हो जाता है, डज़न्ट मैटर। तो कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, मुश्किलात ना हों। और लेकिन जहाँ लिमिटेशन है वहाँ जब जहाँ पे कानूनी हिसाब-किताब है, टाइम टेबल है, वो उस टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे, या जिनका पहले नंबर है वो पहले आएगा, उससे प्रायोरिटी नहीं लगा सकते वो कि जी वो जो पहले बंदे खड़े हैं वो रह जाएँ और बाकियों को आगे लेके जाएँ। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर आप यहीं पे हैं तो मुझे बता दें। अगर आप चले गए हैं तो फिर तो भी बता दें ताकि उसके मुताबिक हम देख लेते हैं क्या सिलसिला हो सकता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो ठीक है, अगर दिन अभी तक हैं आपके तो ये मैं उनका आपका जो केस आगे पुट अप कर देता हूँ और प्रायोरिटी पे कहता हूँ जी इनको देखें और जो डेट है ताकि एक ही दिन में आपका सारा टेस्ट हो जाए। ये फिर मुझे आप डिटेल सेंड कर दीजिएगा तो मैं इसके मुताबिक उनको बता भी देता हूँ। तो इंशाल्लाह हाँ, चलते-चलते एक और बात भी बता दूँ नए आने के लिए जिस तरह आपने कहा है कि वीडियो देखने के बाद सबको पता चल जाए कि अब आप जब ने लाइसेंस हासिल करना है मोटर पुलिस का, ओवरसीज़ के लिए ये है, ओवरसीज़ जितने भी हैं, वो अपना वैलिड लाइसेंस, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, वीज़ा और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आएँगे। ये वहाँ पे जमा करा देंगे और वो उनको देखने के बाद आपको तारीख़ दे देंगे कि इस तारीख़ में आपने आकर टेस्ट देना है। जौन-सी कैटेगरी का लाइसेंस आपके पास है, उसी कैटेगरी का आपको लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी मशीनरी नहीं है शामिल कि एग्रीकल्चर या मशीनरी का टेस्ट मतलब वो लाइसेंस नहीं होगा। अगर वो है तो वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो गाड़ी चलाने वाला है, एलटीवी है, मोटर कार है, एचटीवी है और इनका जो कन्वर्जन है वो सेम कैटेगरी में कन्वर्जन आपको हो जाएगी, टेस्ट के बाद आपको दे दी जाएगा। और जो वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ज़िलों से हैं और वो अपने ज़िले का लाइसेंस कन्वर्जन कराना चाहते हैं मोटर पुलिस से, तो वो वैलिड होना चाहिए। उसकी भी वेरिफ़िकेशन यानी ऑनलाइन में शो होना चाहिए और उसके बाद आपका टेस्ट होगा और साथ ही आपका जो लाइसेंस होगा वो अपने पास रख के उसको कैंसिल कराना होगा। यानी कि अब ये नहीं हो सकता कि आपके पास एक के सिवा 4-5 ज़िलों के भी लाइसेंस हो या किसी दूसरे ज़िले का लाइसेंस हो। आप सिर्फ़ एक ड्राइविंग लाइसेंस रखने के अहल होंगे। बाकी आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा तब ये प्रोसेस होगा, वरना मोटर पुलिस से नया लाइसेंस आपको इशू नहीं होगा। ये मैंने कहा नई चीज़ें थी, साथ-साथ मैं आपको बता दूँ ताकि जो बाकी हैं उनके लिए भी रहनुमाई का सबब बने। तो काशी भाई आपने मुझे बता देना डिटेल ताकि उसके मुताबिक मैं चेक कर लूँगा। ठीक है? अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।